हाईवे पर आने की भी यहाँ कोशिश पर की, हिमाद्री आप तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, यश लगातार हमें दिखा रहा है किस तरह से समझाई जा रही है और आक्रोशित लोग हैं। आपने भी बात की महिलाओं से, लेकिन उन्होंने कई जनप्रतिनिधियों का नाम लिया, तो क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर समझाइश के लिए अभी तक पहुंचा है क्या? प्रशासन का कोई दिग्गज पहुंचा है क्या? क्योंकि तमाम हम कर्मचारी तो देख रहे हैं प्रशासन के, लेकिन कोई ऐसा दिग्गज, कोई जनप्रतिनिधि बात करने के लिए? भाजपा नेता रवि नैयर मौके पर पहुंचे हैं, ये जरूर हमें जानकारी मिल रही है हिमाद्री। की मांग जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से जो है बातचीत यहाँ पर की जा रही है। पुलिस की ओर से समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि पहुंचे उनकी ओर से समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश कीजिए, उनका क्या कहना है, वहीं से अगर कुछ अपडेट मिल जाए कि कब तक आरोपी गिरफ्त में होंगे, क्योंकि ये तो आम जनता भी सवाल करेगी हिमाद्री। और कोई जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचा है क्या, उसे लेकर भी अपडेट कीजिए। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता रवि नैयर यहां पर पहुंचे, उसे लेकर बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी से, क्योंकि मौके पर वो मौजूद है और उनके जरिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद अहम हो जाता है जिस तरह से घटना हुई है, लोगों में आक्रोश और जिस तरीके से डर है, गुस्सा भी है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन उनका गुस्सा अब इस कदर है कि अब जो उनकी मांग है वो धीरे धीरे इस कदर हो गई है कि तरीके लोगों को प्रभावित करने लगे हैं, आम लोगों को, क्योंकि अगर इस रास्ते को जाम कर देंगे तो आम लोग इससे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। जो घटना घटित हुई है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है, जैसे कि आप खुद सोचिए कि एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, प्री प्लानिंग थी। बदमाश आते हैं, 8-9 बदमाश आते हैं, 3-3 बाइक्स पर आ रहे हैं, 14 बार चाकुओं से गोदकर उस लड़की की हत्या कर दी गई। विपिन उसका नाम बताया गया है, और जो मुख्य आरोपी है अनस, उसने सोशल मीडिया पर डाला चाकू लहराते हुए कि बदला पूरा हुआ। तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होता है, यानी कि कानून का डर नहीं है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कितने ज्यादा उग्र हो गए हैं और मरने मराने पर उतारू और कोई डर उन्हें नहीं है। किसी की हत्या कर देना आम हो चला है, और इसलिए कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होंगे ही। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो किस तरह से बनी हुई है वो आप खुद देख लीजिए। जामडोली की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जामडोली में एक घटना घटित हुई है और जो मृतक है उसके परिजन, ग्रामीण पूरे तरीके से रास्ते को जाम करते हुए और कह रहे हैं कि मौके पर दिग्गज आए, दिग्गज जनप्रतिनिधि यहां पर आए। हिमाद्री हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, मौके पर मौजूद है, उनका रुख करेंगे। हिमाद्री, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट हम दे रहे हैं आपके जरिए, लेकिन अब ये जानकारी दीजिए कि क्या प्रशासन से बात हो सकती है? तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है, अगर उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनका क्या कहना है। दूसरा, क्या कोई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद है क्या? और रवि नैयर भाजपा नेता मौके पर पहुंचे हैं, इससे लेकर भी जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल पूनम, जनप्रतिनिधियों के मौके पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 3 पुलिस थानों का जाब्ता यहां पर तैनात है, तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और ऐसे में लगातार फिलहाल कोशिश यही की जा रही है जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी, कि जल्द से जल्द लोगों की ये जो आक्रोशित भीड़ है इसे शांत करवाया जाए, क्योंकि पहला काम है भीड़ को शांत करना। और लगातार पुलिस जो है कार्रवाई भी हर दिशा में कर रही है। लगातार पुलिस ने टीम गठित करके नाकाबंदी शुरू कर दी है, तलाशी पुलिस के द्वारा शुरू कर दी है। लेकिन ये जो भीड़ है आक्रोशित, उनका यही कहना है कि जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही ये लोग यहाँ से हटेंगे, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई आज रात तक तो हालात शायद इससे भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हाईवे की तरफ जो है वो धीरे धीरे लोग बढ़ते अब आपको नजर आ रहे होंगे। जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है अभी समझाइश के प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, और जैसे होगा हम लोग उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सार्थक कदम इस पूरे प्रकरण को लेकर उठाए जा सकते हैं और किस तरह से ये जो मामला है इसे शांत किया जा सकता है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी, ये तमाम सवाल हम उनसे भी करेंगे, पुलिस प्रशासन से भी ये सवाल करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है बातचीत, आप बात करने की कोशिश कीजिए हिमाद्री, एक बार अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप जाइए, एक बार पूछिए,
क्योंकि ये इस तरीके के जयपुर में खूनी खेल चल रहे हैं, ये बड़ा दुखद विषय हो गया है। एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर बात हो सके, तस्वीरों में हम भाजपा नेता रवि नैयर को देख रहे हैं। भावत माने जाते हैं, समाज सेवी है वो, और ऐसे में उनकी कोशिश लगातार जारी है कि लोगों से समझाइश की जा सके। जिस तरह की घटना घटित हुई है वो नहीं होनी चाहिए, और आने वाले समय में तो बिल्कुल नहीं। और ऐसे में गिरफ्तारी कब होगी, ये हर कोई सवाल जानना चाहता है, आम जनता सवाल जानना चाहती है। कौन कौन जनप्रतिनिधि पहुंचे, इसकी जानकारी मिल सकती है क्या हिमाद्री? और एक बार कोशिश कीजिए फिर से, अगर कोई प्रशासन का नुमाइंदा बात कर सके तो। सभी इस वक्त व्यस्त हैं इस भीड़ से समझाइश करने में, इन्हें समझाने में, क्योंकि इस भीड़ में महिलाएं भी मौजूद है। तो एहतियात के तौर पर जो महिला पुलिस अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, भीड़ को समझाने के प्रयास करें। क्योंकि कुछ देर पहले आपने देखा जिस तरह से एक बच्ची की तबीयत जो है खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और उसके बाद अभी जो स्थिति है, धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं माहौल जो है अब बातचीत के जरिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं हल निकल जाएगा। और साथ ही साथ मांग ये की जा रही है कि गिरफ्तारी जो है रात तक हो जाए, अन्यथा ये तस्वीरें और ज्यादा जो है भयावह भी हो सकती हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे पुलिस के आला अफसरों से, जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है समाधान यहाँ पर निकाला जा सके। और देखिए तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाना चाहेंगे जी 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 हालात इस वक्त किस तरह के हैं, किस तरह के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और शायद अभी यहाँ पर कोई पहुंचा भी है। हिमाद्री, कोशिश कीजिएगा, अगर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचा है, कोई दिग्गज यहाँ पर पहुंचा है, तो एक बार बात करने की कोशिश कीजिएगा। भीड़ हाईवे के दूसरी तरफ अब आती हुई नजर आ रही है। पहले भीड़ जो थी वो हाईवे की एक तरफ थी, अब भीड़ जो है हाईवे की दूसरी तरफ नजर आ रही है। और धीरे धीरे हाईवे को जाम करने की जो कोशिश है वो भी कहीं ना कहीं की जा रही है। पुलिस की जो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो जाब्ता यहाँ पर मौजूद है, उस जाब्ते की कोशिश फिलहाल यही है कि इन लोगों से पूछिएगा हिमाद्री, इन लोगों से पूछिए कि वो दूसरी जगह आ रहे हैं, इस तरह से हाईवे जाम करके क्या होगा? क्या उन्हें कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है क्या, जो समझाइश की जा रही है, जो आश्वासन मिल रहा है? बिल्कुल बात करने की कोशिश पूनम यहाँ पर हम करेंगे कि एक बार जो है पुलिस को अपना काम भी करने दें, क्योंकि हाईवे खुलवाने की कोशिश पुलिस लगातार यहाँ पर कर रही है। और देखिए पूनम, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे पर कुछ लोग जो है बैठ गए हैं, हाईवे जाम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल हिमाद्री, उन्हीं लोगों से बात कीजिए, और पुलिस अगर समझाइश कर रही है तो पुलिस वालों से भी बात कीजिए। दिखाइए दृश्य। मुस्लिम नेताओं का, स्थानीय मुस्लिम नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हिंदू संगठन यहाँ से नदारत है। जो हिंदुओं ने का भ्रम पाले हुए हैं, उनको अपनी क्षमता का मालूम पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे, जाएगा जनप्रतिनिधि को यहाँ पर पहुंचे समझाइए। जनप्रतिनिधि यहाँ पे रफी खान जी है, वो यहाँ से नदारत है। उन्होंने आके मौके को संभाला नहीं है, ना पीड़ित परिवार को कोई सहायता दी है, ना उनको सांत्वना दी है। ऐसे कल से पीड़ित परिवार सदमे में है, और आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद में ही अंतिम संस्कार होगा। लोगों की डिमांड है कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए। हाईवे जाम करना क्या समस्या का समाधान है? आम लोगों को भी परेशानी। पूर्व प्रकरणों में ऐसा हो चुका है, चाहे वो गोगामेटी हत्याकांड हो, चाहे कन्हैया लाल दर्जी का हत्याकांड हो, पूर्व प्रकरणों में सब में ऐसा हो चुका है। ऐसा है। तो देखिए आप सुन सकते हैं कि किस तरह से जो है आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ कोशिश भी ये की जा रही है कि पुलिस के द्वारा कि हाईवे से लोगों को जो है हटाया जाए, यातायात को सुचारू किया जाए। लेकिन अब जो लोग हैं वो हाईवे जाम करने पर आ चुके हैं, गाड़ियां रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जो है वो लगातार आक्रोशित हो। बिल्कुल बिल्कुल हिमाद्री, क्योंकि अभी भीड़ उग्र हो गई है, उनका गुस्सा देखिए। आसपास जो चीजें मिल रही है वो उसी को उठा रहे हैं। देखिए लकड़ियां हाथ में उन्होंने ले ली है, लाठी हाथ में ले ली है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो यहां पर जनप्रतिनिधि की बात करें, रफी खान का उन्होंने जिक्र किया कि वो पीड़ित परिवार से मिले ही नहीं है, वो यहाँ आए ही नहीं, दर्द जाना ही नहीं। पुलिस प्रशासन देखिए समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। और हिमाद्री भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। हिमाद्री, आप भी अपना ध्यान रखिएगा,
क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, जब वो उग्र होती है तो फिर तस्वीरें इस तरह की बनती नजर आती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा, अगर किसी से बात हो सके पुलिस प्रशासन से पूछिए, क्या वो ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं क्या? गिरफ्तारी की बात भी ठीक है, मैं हिमाद्री आपको रोकना चाहूंगी। विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। बाल मुकुंदाचार्य, एक मामला खत्म नहीं होता है, दूसरा आ जाता है, और अब ये मामला वाकई में बड़े सवाल खड़ा करता है। जरा पहले आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। संपर्क एक बार टूट गया, लेकिन फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण और सहयोगी हिमाद्री के जरिए भी वहां की जाम डोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि कई जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो मौके पर है, जिनकी जिम्मेदारी है, रफीक खान का उन्होंने जिक्र किया, आखिर वो पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिले? ये हम नहीं कह रहे, वहां के लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, तस्वीर सामने आ चुकी है, मुख्य आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि चाकू लहराता हुआ भी नजर आया था, और ये हत्या का आरोपी है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली गई थी उसे तो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हर किसी ने उसे देख लिया है कि बदला पूरा हुआ। अगर बदले ऐसे पूरे होते हैं तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही, कानून व्यवस्था से लेकर लॉ एंड स्थिति पर सवाल खड़े होंगे। हालांकि अब उसे संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक युवक जिसकी जान चली गई है, उसके पीड़ित परिवार जो है अब ये पूछ रहे हैं कि आखिर उसकी गलती क्या थी। क्या इस तरीके से घटनाएं घटित होती रहेंगी और हम सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। और रफीक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक, उनका रुख करते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सर, स्वागत है आपका। लेकिन अफसोस ये कि जाम डोली में जो घटना घटित हुई है, वो कह रहे हैं कि रफीक खान जी मौके पर पहुंचे नहीं है, पीड़ित परिवार से मिले नहीं है। सर, आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जामडोली थाने का मसला है, जामडोली क्षेत्र का मसला नहीं है। मसला बगरू विधानसभा का है जी, आदर्श नगर का नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जो मेरे साथ यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के नेबरिंग एरिया है, हमारे सरपंच लगते हैं बगराना के और विजयपुरा के, वो वहीं पे मौके पे मौजूद हैं। और क्राइम की ये हालत है कि ये नशे का कारोबार करने वाले लोग थे, आपस में किस मामले पे लड़ाई हुई इसकी तो पुलिस जानकारी कर रही है, और आदमी मार दिया। नशा एक्सट्रीम पे है, पुलिस नशे पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वारदातें बढ़ती जा रही है। परसों शाम को एक आदमी किसी लेडी से कुछ पर्स छीन के भाग रहा था, वो गट्टे वाले बाबा की दरगाह टोंक रोड की तरफ घुस गया और उसने वहां लोगों ने उसको पकड़ा, वहां के खादिम ने पकड़ा तो उसको गोली मार दी। तो इस तरह का माहौल है, अराजकता है पूरे जयपुर शहर में। न कोई नशे पे कंट्रोल है, न कोई क्राइम पे कंट्रोल है। पुलिस संज्ञान ले नहीं रही है, सरकार सो रही है। बिल्कुल बिल्कुल रफीक जी, जो आप कह रहे हैं इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिर अगर नशा इतना ज्यादा हो गया है तो फिर दो समुदाय ये बीच में क्यों आ जाते हैं। हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य भी जुड़ गए हैं, आप बने रहिएगा। बाल मुकुंदाचार्य जी, स्वागत है। लेकिन हम अफसोस के साथ इस बात को शुरू करेंगे कि एक मामला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। एक युवक की जान चली गई और जो दूसरा आरोपी है वो विशेष समुदाय से। रफीक खान जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि नशा जो है और जो कानून व्यवस्था की खुलती पोल है, यही कारण है। जो भी हुआ बहुत ही गलत है, दुखद है, और मैं निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। बिल्कुल, इस प्रकार के जो अपराधी है, इस मानसिकता के हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है और इसको अपना बदला लेना मान रहा है, ऐसे अपराधियों पर लगाम कसी जानी चाहिए। वैसे तो देखिए 1.5-2 साल में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। पिछली सरकार में जो जिस प्रकार का माफिया राज था वो समाप्त हुआ है, और अब ये जो छुटपुट और भी निकल के आ रहे हैं, ये भी समय अनुरूप इनका भी इलाज हो जाएगा। और ये माने कि ये अपराधी ज्यादा बच नहीं सकता है हमारी पुलिस से। ये अपराधी कहीं छुप जाओ, इस अपराधी को पूर्णतः सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि और अपराधियों को इससे भय रहेगा कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करे। इन अपराधियों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं है, कितना ही अपना भाग दौड़ कर ले। बाल मुकुंदाचार्य, सरकार आपके, इसलिए सवाल मुझे आपसे ही करना होगा कि अब पीड़ित परिवार का क्या? वो तो ठोस आश्वासन चाहती है, वो कह रही है परिवार के साथ हम खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ इनके दुख में खड़े हैं, और जब तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, उसको सजा नहीं होगी, उसके साथ ही रहेंगे। ठीक है, और बिल्कुल, और रफीक जी भी हमारे साथ बने हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रफीक जी, आपने सुना होगा बाल मुकुंदाचार्य को, और ऐसे में बेहद अहम हो जाता है कि अब
हम हिंदू मुस्लिम ना करके, इन मुद्दों को ना देख के एक साथ चले और जो दोषी है उस पर सख्त एक्शन हो, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो, ये कोशिश होनी चाहिए हर एक जनप्रतिनिधि की। और पूरा प्रशासन को सहयोग करेंगे। मेरी गुजारिश है प्रशासन से कि ऐसे मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा दे और ये नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करे। जी। परसों रात को मर्डर आदमी ने गोली चला दी और गोली चलाने वाले का जिसके गोली लगी उसका कोई दोष नहीं है, वो खाली मुलजिम को पकड़ रहा है, वो भी नहीं पकड़ा गया, गाड़ी छोड़ के भाग गया। गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन है कि गाड़ी किसकी है। पुलिस सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, सरकार कहीं नजर ही नहीं आती है। पूरे शहर में नशा बिक रहा है और ये नशे का ही काम है कि ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं सरकार से कि पीड़ितों को तो पकड़े ही, पीड़ितों को तो रिलीफ देवे ही देवे, मुलजिमों को पकड़े ही पकड़े, लेकिन पीड़ित परिवार को मुआवजा भी देवे। तो क्या आप कह रहे हैं कि आपका इलाका नहीं है, तो क्या आप पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाएंगे क्या? क्या क्योंकि उन्होंने आपके नाम का जिक्र लिया है कि रफीक खान जी नहीं आए, शायद उनको उम्मीद होगी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? रफीक जी, क्योंकि पीड़ित परिवार के लोग जो हैं वो आपके नाम का जिक्र करते नजर आ रहे परिवार थे। से मेरी बात हुई है, ठीक उनके है। परिजनों के जो रिलेटिव हैं उनसे मेरी बात हुई है, ठीक इनके है। समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात हुई है और बिल्कुल मैं साथ हूं और जरूरत पड़ेगी तो मौके पे भी पहुंचूंगा, सरकार से डिमांड भी करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रफीक जी फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अभी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है और कोशिश इस बात को लेकर कर रहा है कि दोषी चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय से भी हो, और उसने जो कृत्य किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन उस पर होना चाहिए। लेकिन सवाल रफीक खान ने यह भी खड़ा किया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, नशा के जो कारोबार है इस पर रोक लगनी होगी और नशा ही यहां पर मुख्य कारण है, क्योंकि जिस तरह से घटना घटित हुई है, जो भी इसमें आरोपी थे और जिसकी यहां पर मृत्यु हुई है, जिसकी यहां पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, वो सभी एक साथ काम करते थे और वो नशा कारोबार थे। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर आने वाले समय में कैसे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा जो है, इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। हिमाद्री सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। हिमाद्री, आप जरा अभी एक बार फिर से अपडेट दीजिए, क्योंकि स्थिति थोड़ी संभलती हमें नजर आ रही है तस्वीरों में। जो लोग थे गुस्साए हुए, उनको अभी तितर बितर करने की कोशिश की गई है, तो क्या वहां से हटे हैं क्या अभी? बिल्कुल पूनम, जो है यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है और भीड़ से लगातार जो है पीछे हटाने के प्रयास यहाँ पर पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि भीड़ जो है वो जो होती नजर आई थी, हाईवे पर आती नजर आई थी। हाईवे पर कुछ लोग इस दौरान बैठ भी गए थे, लेकिन पुलिस ने जो वहां से हटाया और उसके बाद जो है अब रोड के एक साइड यानी सर्विस लेन जो है वहां पर जो है पूरी भीड़ इस वक्त मौजूद है और लगातार जो है मांग एक थी कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, जनप्रतिनिधि को यहाँ पर बुलाया जाए और जो ये पूरा मसला है उसका जितना जल्दी हो सके निर्णय किया जाए। अन्यथा उनकी एक ही मांग है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सजा नहीं हुई, तो शव जो है फिलहाल थाने से इनकार लोगों ने यहाँ पर कर दिया है, परिजनों ने इनकार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से समझाइश की जा रही है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पर गुस्सा है, आक्रोशित नजर आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, लेकिन आम लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए इस तरीके की जाम की जो कोशिश की जा रही थी वो नहीं होनी चाहिए। किसी को गिरफ्त में तो नहीं लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग गुस्से में आते हैं तो आक्रोशित हो जाते हैं और फिर उल्टी सीधी हरकतों को अंजाम देते हैं। शरारती तत्व भी कई बार इस तरह के प्रदर्शनकारियों में मौजूद हो जाते हैं, तो ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई है हिमाद्री? पूनम देखिए, अभी जो भीड़ है वो एक तरफ चली गई है, सर्विस लेन को चली गई है। पुलिस की समझाइश के प्रयास कहीं ना कहीं रंग लाए हैं, प्रशासन की समझाइश रंग लाती नजर आ रही है। भीड़ जो है अब साइड हो चुकी है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकती है कि जो भीड़ है वो जो है इस तरफ और तस्वीरें आपको लगातार कैमरे से भी जैसे दिखा रहे हैं कि अब जो भीड़ है वो एक तरफ हो गई है, लेकिन दोष भीड़ का वही है, उग्रता वही है, गुस्सा वही है और मांग भी वही है कि जल्द से जल्द आरोपी की जो है गिरफ्तारी की जाए। और ऐसे में तमाम आला अधिकारी भी पुलिस से पहुंच रहे हैं
और ठीक है। समझाइश के प्रयास करें। कहीं ना कहीं ये समझाइश फिल्म जो है काम करती भी नजर आ रही है, कागजात होती भी नजर आ रही है, क्योंकि अब जो भीड़ है भीड़ जो है करीब ट्रेन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो गुस्सा है लोगों का वो कहीं ना कहीं अब पुलिस के आश्वासन के चलते थोड़ा शांत होने लगा है। पुलिस को भी समय दिया गया है रात तक का, लेकिन अगर रात तक जो है इस पूरी प्रकरण का हल नहीं निकलता है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो शायद ये तस्वीरें और भी ज्यादा भयावह हो सकती है, प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये गुस्सा ऐसा होता है, दर्द ऐसा होता है, लोग अपनी जान की परवाह किए बिना भी जेल में चाहे वो उनको भेज दिया जाए तो भी वो इतने आक्रोशित होते हैं क्योंकि उनके घर का वो शख्स चला गया होता है। अब इतनी नृशंस हत्या की गई है कि यहाँ पर लोगों का गुस्सा अपने आप में अगर हम देख रहे हैं तो वो हमें समझ में आता है, लेकिन दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो। जिस तरीके से हाईवे जाम करने की कोशिश की गई थी, फिलहाल उसे वहां से हटा दी गई, जैसा कि आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी हमें दे रहे हैं और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया है। लेकिन इमादरी जरा बताइए, क्या किसी पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे से आपकी बात हुई है? क्या कोई स्पेशल टीम गठित की गई है? क्या कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या ठोस आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया गया है जिसकी वजह से वो यहां से हटे, जाम ना लगाए, आक्रोशित ना हो? क्योंकि लाठियां भी भांजी गई है यहां पर कुछ युवकों को, वो भी हमने तस्वीरों में देखा है। जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं कि पुलिस की ओर से समझाइश यहाँ पर लोगों की गई थी जब लोग हाईवे पर पहुंच गए थे, और ऐसे में पुलिस ने बातचीत के जरिए यहाँ पर निकाला कि आम लोगों को इससे परेशानी हो रही है। जो स्टूडेंट वहां से गुजर रहे थे वो रोड के एक तरफ रुक गए थे, और ऐसे में आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए भीड़ ने भी इस बात को समझा, पुलिस के द्वारा भी समझाया गया। इसके बाद भीड़ जो है सर्विस लेन पर शिफ्ट हो गई, लेकिन मांग यही है कि देर रात तक भी सही पर गिरफ्तारी आज होनी चाहिए, आज रात को गिरफ्तारी होनी चाहिए। और पुलिस की ओर से ठोस आश्वासन दिया गया है कि टीम गठित कर ली गई है, जगह जगह तलाशियां भी जा रही थी, नाकाबंदी भी पुलिस ने कर ली, और जल्द से जल्द जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और साथ ही साथ पूनम, मैं आपको ये भी बता दूं कि लोगों में आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी है, और अब जो है लोगों का गुस्सा चरम पे है। और गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है, युवक की हत्या की गई है, उसका दुख तो है, परिजनों को भी दुख है, समाज के लोगों को भी दुख है, लेकिन उससे ज्यादा इस भीषण रूप से हत्यारे ने जो है फोटो सोशल मीडिया पर चाकू के साथ पोस्ट की और एक कमेंट पोस्ट में लिखा, उसके बाद जो है ये गुस्सा बेकाबू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा।